आज हम अनुपात और समानुपात में के का नियम देखते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह नियम क्या है। तो के का नियम हम देखते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए का नियम किस प्रकार से लागू होगा। हम इसे लिखेंगे ए बटे बी बराबर सी बटे डी और इसके बराबर हम के लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो ए बटे बी बराबर के और सी बटे डी बराबर के, क्योंकि इन अनुपात का जो नियतांक है या स्थिर मान जो आ रहा है अनुपात का वो के से व्यक्त हो रहा है, इसलिए इसे के का नियम कहते हैं। तो हमने इसे अलग अलग कर लिया है रेशियो को। ए बराबर हमको मिल जा रहा है बी के और सी बराबर डी के। इस तरह से हमको ए और सी का मान मिल चुका है और इस मान का हम उपयोग करते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। तो एक प्रश्न लेते हैं, देखते हैं कि उसे किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात 2 धन सी की घात 2 बटे बी की घात 2 धन डी की घात 2 बराबर AC BD, AC बटे BD। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे हम के नियम से हल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के हम ले लेते हैं। तो ए बराबर बी के और सी बराबर डी के, ये हमारा ए और सी का मान निकल चुका है। अब हम इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं, जिसको हम LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो ये हो जाएगा ए की घात 2 धन सी की घात 2 बटे बी की घात 2 धन डी की घात 2। इसमें हम ए और सी का मान रखते हैं। तो ए का मान है बी के इसका वर्ग और सी का मान है डी के इसका वर्ग बटे बी का वर्ग डी का वर्ग। ऊपर देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो बी की घात भी 2 हो जाएगा और ए का घात भी 2। यहाँ पर बी की घात 2 और के की घात 2 और बटे में आ जाएगा बी की घात 2 और डी की घात 2। इसे और हल करते हैं। अंश में देखिए के की घात 2 है, यहाँ भी के की घात 2 है, दोनों जगह है तो मैनेज है, इसलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा के की घात 2 बी की घात 2 धन डी की घात 2 बटे बी की घात 2 डी की घात 2। तो ये ब्रैकेट वाला देखिए अंश और हर दोनों में है, तो ये कट जाएगा। तो हमको इसके बराबर मिल गया के की घात 2। इसको हम डाल देते हैं 1 नंबर। इसी प्रकार से अब हम दायां पक्ष को हल करेंगे। दायां पक्ष को हम RHS लिखते हैं, राइट हैंड साइड RHS। ये है AC बटे BD। यहाँ पर भी हम ए और सी का मान रखेंगे, ए बराबर बी के और सी बराबर डी के। तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर बी के और सी बराबर डी के बटे बी डी। के और के गुणा हो जाएगा
ए की घात 2 बी गुणे टी बटे बी गुणे टी। तो पी डी कट जाएगा तो ये बच जाएगा ए की घात 2। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 जो हमें प्राप्त हुआ है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करने पर एक ही राशि प्राप्त हो रही है। अतः समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से दिया गया जो प्रश्न था हमारा वो